बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही हेल्दी से और बहुत जल्दी बन जाने वाले इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आलू और थोड़ी सी सब्जियों से स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने पैन के अंदर डाल दिया है 2 खाने की चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो हमने एक छोटी साइज की प्याज ले ली थी, इसको चॉप कर लिया था, तो प्याज इसके अंदर ऐड कर दी है। अब एक चुटकी इसके अंदर सफेद जीरा डाल के हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं गाजर, जिसको कि हमने चॉप कर लिया था। तो आधा कप के करीब हमारे पास ये गाजर है। तो गाजर को तकरीबन 1 मिनट तक हमने फ्राई किया था। आधे चाय के चम्मच इसके अंदर हमने कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं और 1 चाय के चम्मच इसके अंदर नमक भी डाला था, जो क्लिप हमसे स्किप हो गया। अब इसके अंदर आधा कप ही हमने डाल दी है चॉप की हुई शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने 2 बड़े साइज के आलूओं को बॉईल करने के बाद इनको ग्रेट कर लिया था, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहे। तो आलूओं को डाल देंगे सब्जियों के साथ और इसको अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेना है। बहुत ही यमी से स्नैक्स बन के हमारे ये तैयार होंगे इंशाल्लाह, और बहुत ही लो कॉस्ट है। अब इसके अंदर हमने 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं और आधी मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो इस तरह से जो ये स्टफिंग है हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमने जो ये स्टफिंग बनाई है, इससे हम 2 तरह के स्नैक्स बनाएँगे। तो बहुत ही कम वक़्त में 2 तरह के बहुत ही यम्मी से हमारे ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे, और थोड़ी-सी सब्जियों से ये स्नैक्स हमारे बन जाएँगे। तो हमने पहले ये ले ली है एक बड़े साइज़ का ब्रेड का स्लाइस, और ये हमारे पास कटर है। तो हमने इसको सर्कल शेप में काट लिया है, देखें। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब बीच में इसके एक और हमने छोटा सा ये हमारे पास जार का कैप था, तो इससे हमने बीच में भी इस तरह से कट कर लिया इसको। इस तरह से हमने ये 3 स्लाइस लिए थे और इनको इस तरह से कट कर लिया था। अब जो हमने बीच में से पीस निकाला था ब्रेड का, वो हमने लगा दिया है, और जो हमने ये आलू और सब्जियों से स्टफिंग तैयार करी थी, तो पीस बीच में इस स्टफिंग को भर देंगे अच्छे तरीके से। तो देखने में भी ये स्नैक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, और अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे इसको। तो इस तरह से देखें, हमने इसको रेडी कर लिया है। तो तीनों ब्रेड के जो स्लाइस है हमारे, इस तरह से हमने इसके अंदर ये स्टफिंग भरने के बाद इनको तैयार कर लिया है। अब पैन को हम कर देंगे हल्का सा ऑयल से ग्रीस। तो अगर कुछ हेल्दी करना चाह रहे हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप इसको मक्खन से भी ग्रीस कर सकते हैं पैन को। और ये जो हमारे पास स्लाइस है, इनको हम इस पैन में रख देंगे, और इनको तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तकरीबन आधे मिनट में ये अच्छे तरीके से नीचे से सिक जाएँगे। तो देखेंगे तैयार हो चुके हैं हमारे बहुत ही यम्मी से स्नैक, कितनी जल्दी बन भी गए हैं ये। और अगर आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, या फिर शाम की चाय के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हमने जो ये स्टफिंग तैयार करी है, इससे हम दो दूसरी तरह का भी ये स्नैक्स बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप बेसन ले लिया था। इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। तो आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, आधा चाय का चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर है, और आधा चाय का चम्मच हमारे पास ये हल्दी पाउडर था। तो तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच नमक। एक ही स्टफिंग से 2 तरह के हमारे स्नैक्स तैयार होंगे और बहुत ही यम्मी बनेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने एक ही स्टफिंग से बनाए हैं। तो अब इसके अंदर थोड़ा-सा हरा मसाला डाल रहे हैं। तो एक हमने प्याज़ ले ली थी, जिसको कि थोड़े से बड़े लच्छों के स्लाइस में हमने काटा है, और 2 हरी मिर्चें ली थी, और 1 मुट्ठी हमने फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसका हम गाढ़ा-सा बैटर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे इसको। प्याज़ को लच्छों की शक्ल में काटिएगा, तो इस तरह से जो स्नैक्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। और अगर ज़्यादा प्याज़ डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी स्नैक्स के अंदर। तो देखिए, इसका ये हमने गाढ़ा-सा बैटर बना लिया है। अब इस बैटर को हम रख देते हैं साइड पर, और अब हम अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो ये देखें, ब्रेड की स्लाइस है, तो इसके जो किनारे हैं इनको हम कट कर लेते हैं, और फिर इसके बाद रोलिंग पिन से इनको हम रोल कर लेंगे, ताकि ये पतले हो जाएँ। बहुत ही यम्मी से हमारे ये स्नैक्स बनके तैयार हो रहे हैं, और देखें, घर में मौजूद चीज़ों से बहुत आसानी के साथ आप ये स्नैक्स बना सकते हैं, और बहुत जल्दी बन भी जाने वाली ये रेसिपीज़ हैं। और अगर चाहें तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इन रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो आलू और सब्जियों की हमारी स्टफिंग थी, ये इस ब्रेड के ऊपर रख के, और ये जो ब्रेड का स्लाइस है हमारा, इसको हम रोल कर लेंगे। इस तरह से देखें, इस तरह से इसको हमने रोल कर लेना है स्लाइस को। और फिर हमारे पास जो ये बेसन का बैटर तैयार करके रखा हुआ है, बिल्कुल इस स्लाइस को हम इस बैटर से कोट कर देंगे। देखिए, इस तरह से इसको बिल्कुल हमने टाइट से रोल कर लिया है।
अब जो ये बेसन का बैटर है हमारा, अच्छे तरीके से इस रोल के ऊपर इसको कोट कर देना है, हर तरफ से इसको कोट करेंगे हम। तो इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये स्नैक्स बनके तैयार होंगे। देखिए हमने इसके किनारों पे भी अच्छे तरीके से इस बैटर को लगा दिया है। तो इस तरह से हम तमाम रोल बना के इन तरह से हमने इनको तैयार कर लिया है। अब जो हमारे पास ऑयल है, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रखा हुआ था। तो मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है, ताकि ये जो हमारा बेसन का बैटर है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। स्टफिंग जो है वो तो हमारी कुक है, लेकिन बेसन के बैटर को हमें अच्छे तरीके से कुक करना है। तो दोनों तरफ से इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ रहा है इसके ऊपर, और देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई कर लेना है, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ज़्यादा यमी से, और देखें कितनी जल्दी बन के तैयार हो गए हैं, और एक ही स्टफिंग से हमने 2 तरह के स्नैक्स बना लिए हैं। देखिए कितना अच्छा से इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। चाहे तो इनको टिश्यू पेपर के ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो उसके अंदर जज़्ब हो जाए। तो इनको निकाल लेते हैं स्ट्रेनर में, और फिर इसके बाद हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। देखिए कितने झटपट से हमने ये थोड़ी-सी सब्जियों से ये बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक्स तैयार किए हैं। एक ही स्टफिंग से 2 तरह के ये इवनिंग स्नैक्स आप बआसानी बना सकते हैं। अगर घर में गेस्ट वगैरह को सर्व करना चाहें तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। अब हम गेहूँ के आटे और आलूओं से बना रहे हैं ये यम्मी से स्नैक्स। इसके लिए हमने 1 कप ले लिया है गेहूँ का आटा। इसके अंदर ये ड्राई स्पाइसेस डालने हैं, तो 1 चाय का चम्मच हमने ले लिया है हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्ची, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। अब थोड़ा-सा हमें इसमें हरा मसाला भी डालना है। तो हरे मसाले में हमने ले ली है ये हरी मिर्चें चॉप की हुई, तो 3 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, और हमने ले ली है आधी मुट्ठी हरे धनिये की पत्तियाँ, और एक छोटे साइज़ की चॉप की हुई प्याज़ डाल रहे हैं इसके अंदर। ये स्नैक्स हम जो बना रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी बन के तैयार होते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हम 1 चाय का चम्मच ये नमक, और एक बड़े साइज़ का आलू, जिसको कि हमने बॉयल करके ग्रेट कर लिया था। बस इस बात का ख़्याल रखिएगा कि आलू के अंदर गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और आटे और आलू को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि आटा ज़्यादा सख्त हो रहा है तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा हार्ड ही गूँधिएगा, इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। देखिए हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आलू और आटे को मिक्स करने के बाद एक डोसी बन गई इसकी। अब 10-15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। इसके बाद हमने एक अगले स्टेप की तरफ आएँगे। तो देखें 15 मिनट हो चुके थे। अब हम इसके 2 पेड़ बना लेते हैं। इसको 2 पोर्शन में कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसको रोल करेंगे। बस इस बात का ख़्याल रखिएगा, ये जो डो है इसको आपने सॉफ्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा-सा हार्ड ही रखिएगा। अब काउंटर को हल्का-सा ये हमने आटे से डस्ट कर दिया है, अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा-सा मोटा ही रखिएगा इसको। तो अगर आपको हमारी ये इवनिंग स्नैक्स की रेसिपीज़ पसंद आ रही हो, चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए कितना मोटा हमने इसको रोल किया है। अब इसको किनारों से कट करके एक जैसा कर लेते हैं। इस तरह से देखें, और जो हम जिस नाइफ से कट कर रहे हैं इसमें थोड़ा-सा आटा लगा लीजिएगा, तो ये फिर काटने में चिपकेगा नहीं। इस तरह से इसको हम 4 पोर्शन में कर लेते हैं। स्क्वायर शेप में हम इसको कट कर रहे हैं। आप किसी भी शेप में इसको कर सकते हैं, चाहे तो किसी कटर वगैरह से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 4 पोर्शन में इसको कट कर लिया है। ऑयल हमारा गरम है, तो अब ऑयल के अंदर इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं फ्राई। हम इनको डीप फ्राई कर रहे हैं, चाहे तो आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब तक हम इनको फ्राई करेंगे, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही यम्मी से हमारे ये स्नैक्स बनके तैयार हो रहे हैं, और देखें हमने घर में मौजूद चीज़ों से कितने मज़ेदार से और यम्मी से ये स्नैक्स बनाए हैं, और कितने लो कॉस्ट हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो देखें इसके ऊपर बहुत मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो इन मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। तो इनको ट्राई करें, एन्जॉय करें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।